हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत की पॉपुलेशन तो वर्ल्ड में सबसे ऊपर नंबर 1 पर पहुंच चुकी है और हम सुनते आए हैं कि भारत की समस्याओं में से ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भला ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है कि भारत को अपनी जनसंख्या बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज साउथ कोरिया, जिसकी पॉपुलेशन है 5.17 करोड़ और जीडीपी है $1.95 ट्रिलियन। अच्छी इकोनॉमी होने के बाद भी एक चीज़ जो साउथ कोरिया की सरकार को परेशान करती है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि है 0.75, यानी कि एक महिला औसतन अपने जीवन में 0.75 बच्चों को ही जन्म देती है। दिस इज वे बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल विच इज 2.1 फॉर अ वुमन। इसी के साथ साउथ कोरिया को दुनिया के नक्शे से मिटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जापान, जिसकी पॉपुलेशन 12.3 करोड़ और जीडीपी $4.026 ट्रिलियन। जापान एक क्लासिक एग्जाम्पल है पॉपुलेशन के साथ जीडीपी के गिरने का, जिसकी जीडीपी 2010 में $6.31 ट्रिलियन हुआ करती थी। जापान का फर्टिलिटी रेट 1.26 बर्थ्स पर वुमन है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कहाँ हमारा देश और कहाँ कोरिया और जापान। उनकी आबादी मुट्ठी भर और हमारी आबादी पूरी समुद्र बराबर। तो चलिए अपने देश के बराबर जनसंख्या वाले देश की बात करते हैं। नाउ वी कम टू चाइना। चाइना की आबादी को हमारे देश की आबादी ने कुछ समय पहले ही ओवरटेक किया है, लेकिन इस वजह से नहीं कि हमारी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, बल्कि इस वजह से कि चाइना की पॉपुलेशन तेज़ी से गिर रही है। आज चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट आफ्टर द यूएस इकोनॉमी। चाइना ने दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी को अपने यहाँ कायम रखा, जिसका खामियाजा वो अब भुगत रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है, जो कि चीप लेबर कॉस्ट पर निर्भर है। अब जबकि चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन घटती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि चीप लेबर इज नो मोर अवेलेबल। और क्योंकि चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन घटती और बूढ़ी होती जा रही है, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हर सेक्टर में स्टैग्नेंट यानी स्थिर होती जा रही है। चाइना की इंप्रेसिव ग्रोथ रेट को देखकर यह माना जा रहा था कि जल्द ही चाइना इकोनॉमी के टर्म्स में यूएस को पछाड़ दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ऐसा नामुमकिन है। अब हम आते हैं अपने देश भारत के ऊपर। तो सबसे पहले तो वी शुड नॉट टेक पॉपुलेशन ग्रोथ एज जस्ट एज अ नेगेटिव। अगर पॉपुलेशन प्रेशर नहीं होता तो कोई नेसेसिटी नहीं होती, और अगर नेसेसिटी नहीं होती तो क्या कभी कोई इन्वेंशन होता? खैर, अब भारत को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? कोरिया, जापान और चाइना की ही तरह भारत का भी टोटल फर्टिलिटी रेट तेज़ी से गिर रहा है। आज के समय भारत का फर्टिलिटी रेट 1.9 है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफ़ी कम है। 2050 तक प्रोजेक्टेड है कि भारत का TFR 1.2 तक पहुंच जाएगा, जो कि काफ़ी चिंतनीय है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि भारत की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना चालू हो रही है, तो ये इतना आसान और सीधा भी नहीं है। भारत की वर्किंग एज इसके साथ ही श्रिंक होती जा रही है और ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। भारत ने कोरिया, जापान, चाइना या किसी भी यूरोपियन कंट्री की तरह इकोनॉमिक ग्रोथ मिरेकल कभी नहीं देखा है। भारत की पॉपुलेशन डिक्लाइन में और अन्य देशों की पॉपुलेशन डिक्लाइन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि बाकी सभी देश विकसित होने के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन को फेस कर रहे हैं, लेकिन भारत डेवलप्ड कंट्री बनने से कोसों दूर है। चाइना ने 3 दशकों तक डबल डिजिट ग्रोथ देखी है, वहीं भारत आज तक एक बार भी डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ को टच तक नहीं कर पाया है। ना तो इंडिया के पास इन देशों जैसे रोड्स हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना एजुकेशन सिस्टम, ना सिविक सेंस, ना मॉरल वैल्यूज और ना ही जीडीपी पर कैपिटा। इंडिया के पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 साल का समय है अपनी यंग वर्कफोर्स और डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाकर डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होने का। और अगर भारत ऐसा करने में नाकाम रहता है और पॉपुलेशन एजिंग करना और श्रिंक करना चालू कर देती है, तो फिर हमारी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन या इवन डिक्लाइन तक आ सकता है। इंडिया विल गेट ओल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिच। गवर्नमेंट को करंट पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही समय है। अब आगे का काम हम समय पर छोड़ते हैं। सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।